इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करता है, जिसको हमारी यूथ सीख कर वो एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल हो सके और ऑनलाइन अर्निंग कर सके। आज इस प्लेटफॉर्म पर सेकंड एपिसोड में हमने जिस अनमोल हीरे को दावत दी है, उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। पूरा पाकिस्तान उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उन्होंने 30 साल के करीब पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स पर हुक्मरानी की है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बाहर के मुल्कों में उन्होंने सफ़र किया, उधर स्टे किया, उनके कल्चर को उन्होंने सीखा समझा। उन्होंने कुकिंग में ऐसी कमाल महारत हासिल की कि आज पाकिस्तान में हर चैनल, हर फूड का चैनल, कुकिंग चैनल उनकी रेसिपीज़ को कॉपी करके तो वो अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं। हर फूड का चैनल के अलावा चैनल उनकी इदारों के जिस पे यूनाइटेड नेशंस तो वो इदारा है, उनकी वो एम्बेसडर हर फूड का चैनल उनकी इदारों के अलावा यूनाइटेड नेशंस कंपनी तो वो अपनी इदारा है दे चुकी हैं। तो बेसिकली उनका इंट्रोडक्शन इतना लंबा है, उनकी खिदमत इतनी ज़्यादा है कि अगर हम बोलते जाएं तो सारा टाइम इस पे खर्च हो जाएगा। तो हम एक तो सबसे पहले उनका मशहूर है, वो है दी लेजेंड कोका ख्वाजा। कोका ख्वाजा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हम आपको कोका ख्वाजा जी कहें, क्योंकि इसी जी में रिस्पेक्ट है, इसी जी में मोहब्बत है, इसी जी में पूरा पाकिस्तान क्या आपने जो खिदमत दी पाकिस्तान को बाहर मुतारिफ करवाया, तो हम आपको कोका ख्वाजा जी कहेंगे। यही आपके नाम में मोहतरमा है, यही रिस्पेक्ट है। और हम आपको मोहब्बत से, पूरा पाकिस्तान कैक्टी मोहब्बत से आपको कोका ख्वाजा जी कहेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं मैम कोका ख्वाजा से हम ये सारे सवालात करेंगे कि आज ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है जो हम उनसे सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो इतनी बड़ी लेजेंड, इतना बड़ा हीरा पाकिस्तान का, कि आखिर उनके पास ये सक्सेस स्टोरी जो उन्होंने हासिल की, अचीव की, उन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए, आखिर क्या राज है इसके पीछे। तो आइए आज हम ये राज उनसे, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या इसके बारे में कहेंगे। तो सबसे पहले जी कोका ख्वाजा जी, बहुत शुक्रिया आपको कॉफ़ी विद कैक्टी की सेकंड एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। Thank you very much for inviting me. It's a great honor for me. कैक्टी has invited me. कैक्टी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ, लेकिन एक मैं फ्यू वर्ड्स में कहूँगी कि ये एक अदारा नहीं, एक बहुत बड़ी नोबल कॉज है, जो एक नोबल शख्स के लिए, बाप के लिए उसके बच्चों ने ट्रिब्यूट है एक तरह से। और ये अदारा एक ट्रिब्यूट की सूरत में आजकल के नौजवानों को जो इल्म दे रहा है, जो टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क को फ्यूचर में और प्रेजेंट टाइम में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ से जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके बच्चे बाहर निकलेंगे, वो इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अपनी ज़ात को तो हर कोई करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी यूथ हो हमारे पास जो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो दिस इज़ माय वर्ड फॉर कैक्टी। जी बहुत शुक्रिया मैम। यकीनन कैक्टी का जो विजन है, कैक्टी के पीछे जो मास्टर माइंड है, वो खुर्शीद अख्तर खान साहब थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका विजन उन्होंने जो ये इदारा एक शुरू किया है, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा विजन है कैक्टी का कि पाकिस्तान की यूथ को ट्रेन करना है प्रोफेशनली, ताकि वो मैं समझती हूँ नोबल औलाद का अपने बाप के लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट जिसको कहते हैं खराज तहसीन अपने बाप के लिए। जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट इरम खुर्शीद खान
इसके अलावा जोई खुर्शीद खान और उनकी टीम को जाता है। बहुत शुक्रिया आपके बिल्कुल। बहुत खूबसूरत अल्फाज खुर्शीद अख्तर खान इंस्टीट्यूट के बारे में। जी कोकब जी, आपसे सबसे पहला सवाल, हमें आज बताइए आखिर आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी फैमिली में कौन है, तो ये बताइए ज़रा हमें शॉर्ट। फैमिली, इमीडिएट फैमिली अगर मैं कहूँ तो इस वक्त तो हम दो लोग घर में हैं, बज़ाहिर दो हैं, लेकिन माशाल्लाह से घर भरा हुआ लगता है। और बच्चे जो हैं वो चारों कॉन्टिनेंट में जो है ना वो आबाद हैं, वो अपने बच्चों के साथ। तो ये छोटा सा जो फैमिली का बैकग्राउंड है। उसके अलावा एजुकेशन के लिहाज से बड़ा आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आएंगे मेरे करियर में। मास्टर्स मैंने किया हिस्ट्री में, उसके बाद कुछ अर्सा मैंने कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसके बाद टीवी को ज्वाइन किया और टीवी के शुरू के पहले ही प्रोग्राम से इतनी शोहरत मिली, इतनी उसको पिज़राई मिली, इतनी ज़्यादा उसको वेलकम किया गया कि वो फिर जब आप कोई काम करते हैं खलूस दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, तो उसको जब एप्रिसिएशन मिलती है तो आपके अंदर मज़ीद अच्छा काम करने की स्पिरिट पैदा होती है। तो इस तरह से टीवी शोज़ मैंने किए कोई 27 ईयर्स, कोकब जी, 27 ईयर्स। कोकब जी इधर ज़रा प्लीज़, मैं इंटरप्ट करूंगा। ये हमारे सवाल हमने खुद पूछने आपसे, बहुत पूछना हमने आपसे जी, आज। ज़रूर। आप ज़रूर, सिर्फ आप ये मेरी बात बताइए, मान लीजिए। आप ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं अगर इजाज़त हो कि आपके जी। कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं? जी। मेरे बारे में नहीं सिर्फ जानना चाहते हैं, बल्कि पूरे खानदान के बारे में जानना मैम चाहते हैं। देखिए, आप ही है ना, आप ही से आपके वो सारा सिलसिला चल रहा है, तो यकीनन ये आप ही के बारे में है, क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इस्लामाबाद में। तो सारे कॉन्टिनेंट में वो हैं मौजूद। तो इमीडिएटली तो हम इस वक्त घर में 2 ही लोग हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी है, हमें कभी फ़ील ही नहीं होता कि हम 2 हैं। तो लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी खुशियां लाने की कोशिश करते हैं। और उसका मैं आपको बताऊं कि कुकिंग में इतने साल काम करने के बाद मैंने अपनी थोड़ी लाइन चेंज की और मैं मेंटल हेल्थ की तरफ चली गई। और वो मैं कैसे गई, वो मैं गई जब 2005 में जल्जला आया मुजफ्फराबाद में, तो बहुत तबाही मची। उस वक्त हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, टीवी पे देखे और बहुत बहुत दुख हुआ। फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो मैं आर्मी की तरफ से मुजफ्फराबाद गई। वहाँ मैं 1 हफ्ता रही और मैंने उन झोंपड़ियों में जाके उन लोगों को देखा, उनको ऑब्जर्व किया, उनका मुशाहिदा किया, उनके इंटरव्यूज किए। और मुझे पता चला कि इंसान के अंदर एक क्या कहना चाहिए, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है ना, वो उसको जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है। वो लोग जिन्होंने अपने हाथों से अपने अजीजों के 8-8 10-10 जो थी डेड बॉडीज उनको दफन किया था, वो जिंदगी में वापस आ रहे थे और वहाँ पे जिंदगी भरपूर अंदाज में चल रही थी। तो उससे फिर मैंने एक जिंदगी का एक नया रुख देखा और मैंने सोचा जिंदगी यही है कि आप अपने अंदर की खुशियां आप दूसरों में बांटें, दूसरों के दिलों को आप खुश करें, दूसरों के जहनों को आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके आएं। इस तरह से मैंने मेंटल हेल्थ की तरफ काम शुरू किया और हॉस्पिटल में कोई 12 साल मैंने वॉलंटियर वर्कर के तौर पर मैंने काम किया। इस दौरान मैंने बहुत सी ट्रेनिंग्स ली और ईएमडीआर की ट्रेनिंग ली। अगर आप नेट पे जाके देखना चाहें तो ईएमडीआर के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो क्या है। वो आंखों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाता है बहुत सी जहनी बीमारियों का, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स में बाजुकात इंसान बेताशा खाता है, बाजुकात कुछ भी नहीं खाते और उनको फील होता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं। इस तरह से मैंने, मतलब अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैंने आर्ट से रिलेटेड ही मैं इनको कहूंगी, इंसानियत से रिलेटेड कहूंगी, इतने शोबों में काम किया है और सारे एक दूसरे से थोड़ी सी लिंक्ड है। देखिए कुकिंग और काउंसलिंग दोनों में इंग है। कुकिंग से मैंने अपना सफर शुरू किया और काउंसलिंग तक पहुंची, दोनों में इंग है। यानी कुकिंग में भी आप देखें काउंसलिंग का पहलू निकलता है। अच्छा खाना,
खूबसूरत तरीके से पेश किया हुआ खाना आपकी रूह के ऊपर कितनी तमन्नियात और खुशी लाइक के आता है। तो उसका ताल्लुक भी काउंसलिंग से है। तो इस तरह से मैंने मुख्तलिफ शोबों में काम किया जी। और माशाल्लाह अब तक जारी है। और अभी आप देखें कि कैटकी से ही मैं यूट्यूब मास्टरी का कोर्स कर रही हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं सबको कहती हूँ कि सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप हर उम्र में, हर दौर में सीख सकते हैं। अपने अंदर सीखने की स्पिरिट पैदा करनी चाहिए इंसान को। और सीखना अगर प्लेजर है तो सिखाना एक प्राइड भी है। मैं जो सीखती हूँ मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मैं उसको अपने इल्म को बांटती हूँ। ठीक है, इल्म को जितना बांटा जाए उतना वो बढ़ता है। जी कोकब जी, हमने तो ये सुना था कि आप माशाल्लाह आपके बारे में इवन इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है कि आप गॉर्जियस लेडी हैं, लेकिन अच्छा। यकीन कीजिए कि थैंक यू। आपका इंटरनेट का शुक्रिया। उसकी वजह है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं मैम। लेकिन यस, बिल्कुल। आज आपका विजन सुनकर हम ये कहने पे मजबूर है कि आपका विजन भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत थैंक अच्छा यू वेरी विजन है मच। आपका। बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अभी तक लर्निंग को आप प्रेफर बिल्कुल। करती हैं। बिल्कुल ये एक एग्जैक्टली। इंस्पिरेशन है। ये एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए, लड़कियों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए। ग्रेट जी। अच्छा कोकम जी, अगला सवाल है। आपने टीचिंग भी की तकरीबन 5 साल के करीब, जो हमने सुना है, पढ़ा है। तो बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि आपके हर स्टाइल को, आप एक लेजेंड है माशाल्लाह, आपके हर स्टाइल को, आपकी हर अदा को हमारी यूथ, हमारे जो तमाम पाकिस्तान की हाउस वाइफ्स हैं वो आपको फॉलो करती हैं। तो बताइए, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस में, अगर टीचिंग में आप गई हैं तो यकीनन हमारी हाउस वाइफ्स भी, हमारे पाकिस्तान की, वो भी आपको फॉलो करेंगी। तो आपके माइंड में, आपके जहन में ऐसा क्या था कि आपको सक्सेस के ऊपर, सक्सेस हासिल करने के लिए क्या टीचिंग ज़रूरी थी या वो वक्त का तकाजा था? जी प्लीज़। आ, वो इस तरह से हुआ कि चाइना में जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ कोई और काम करने की इजाज़त नहीं थी सिवाय टीचिंग के। तो वो मैंने 3 साल, 3.5 साल वहाँ पे टीचिंग की। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा ईरान में टीचिंग की। पाकिस्तान में मुझे टीचिंग करने का मौका नहीं मिला। वो समझ लें कि वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना होता है। हर दौर में कुछ ना कुछ करने की मेरे अंदर हमेशा से लगन रही है। तो वो मैंने की और एक रोल मॉडल की तरह जो स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया। अब मुझे जो मैंने एंजॉय किया, फुली एंजॉय किया, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में एज फूड एडवाइजर जो 7 साल जॉब की, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। बहुत कुछ इन्वेंट करने का मौका मिलता था। मैंने बुक्स लिखी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। एक ऐसी मैंने प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को उससे मुतारफ़ करवाया जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। आज घर घर में वो आपको चिकन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जो मैंने लोगों को उस वक़्त बताई। तो कोकब जी, उसके अलावा मुझे इधर अच्छा हमारे जी। नाज़रीन को बताइए, हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पूरी ऑडियंस को बताइए कि वो क्या दौर था, किस पीरियड में आपने ये मल्टीनेशनल को अपनी सर्विसेज दी? मैंने जी शुरू किया अपना, क्या कहना चाहिए, टीवी का सफ़र 1990 जनवरी में। ठीक है? और उसके आप देखें कि कोई 32 या 30 इयर्स के बाद अब मैं यूट्यूब पे एंटर हो गई हूँ एक नई दुनिया की तरफ। अगरचे लिंक तो वही है, लेकिन एक नया सफ़र मैंने अभी जनवरी में ही शुरू किया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसमें मेरा खलूस है, कोई गरज नहीं सिवाय इसके कि लोगों को मैं कुछ बता सकूं, एजुकेट कर सकूं, उनके माइंड्स को मैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ला सकूं, और उनको जो थोड़ा सा इतना सा कोई हुनर मेरे में है, कोई थोड़ी सा इल्म मेरे पास है, तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो एक और चीज मैं लड़कियों को हमेशा ये ताकीद करती हूँ, बल्कि लड़कियों की माओं को भी करती हूँ, कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप चाहे जॉब करें ना करें, लेकिन लड़कियों को इतनी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरा वक्त आए
तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, उनको किसी की मोहताजी ना हो, क्योंकि जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते, तो आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ठीक जी है। जी, कोकब जी ने बहुत खूबसूरत बात की, और कैक्टी का विजन भी यही है। कोकब जी जो कह रही हैं बिल्कुल। कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में बुरे वक्त भी आते हैं, तो आपको उसके बिल्कुल। लिए तैयार रहना है, आपको हुनर सीखना है। किसी तो मोहताज कैक्टी नहीं भी, होनी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, कैक्टी भी, मैं सब कैक्टी, लड़कियों को जी। यस, कैक्टी का विजन भी यही है कि आप कोर्सेज कीजिए, 3 महीने के कोर्सेज कीजिए, कुकिंग चैनल को एस्टेब्लिश कीजिए, या और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपको पसंद है, आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, और आप चाहे शादी के बाद या ओल्ड एज में भी आप उधर से पैसे कमा सकते हैं, अपने घर चला सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत विजन है कोकब जी का, कि हमारी यूथ को ये मोटिवेट करिए, उनके लिए इंस्पिरेशन है। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है जी, हमें बताइए कि आप जिससे जानी जाती हैं, दी लेजेंड, कुकिंग से, जी। ऑल्दो आप में माशाल्लाह, आप में बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, थैंक यू। कुकिंग की वजह से, कुकिंग की वजह से आपका नाम कोकब ख्वाजा के टोटके, इस तरह की आपकी किताबें लिखी गई हैं आपने, और आपकी किताबें मशहूर हैं टोटकों के हवाले से, रेसिपीज़ के हवाले से। तो हमें ज़रा अपना ये जर्नी बताइए कि आपको क्या इंस्पिरेशन थी, किससे मोटिवेट हुई कि आप कुकिंग में आए, और उसके बाद आप हुक्मरानी की आपने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर 30 साल के करीब, और आज आ, आपकी रेसिपीज़ को जी। हर चैनल दिखाता है। तो ये जो आपका चाइना, जापान, थाईलैंड ये सफ़र है, ये प्लीज़ ज़रा हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए जी। पहली पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लर्निंग मेरा पैशन है। मैं जहां गई, दुनिया में गई, मैंने लर्निंग को जो है ना अपना पैशन रखा। चाइना गए तो वहां पे मैंने कुकिंग का कोर्स किया, फिर मैंने पेंटिंग का किया। जापान गए तो एकिबाना किया, हांगकांग गए तो कुछ और किया, थाईलैंड गए तो फिर कुकिंग की। इस तरह जिस मुल्क में भी मेरा जाना होता है, मेरी कोशिश कोशिश यही होती है कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊं, कुछ लर्न करूं, और फिर जाके मैं, ये नहीं कि मैं वो राज बना के अपने पास रखूं, नहीं, बल्कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। अब मैं आपको ये फखर से बात कहती हूँ, बहुत मैं इस चीज में मुझे प्राइड है कि मेरी जो चाइनीज रेसिपीज है ना, आपको पूरे पाकिस्तान में किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी वो नहीं मिलेंगी जो मैंने चाइना से सीखी हुई हैं। और मैंने पूरे खलूस से, दिल से, पूरे क्या उसको कहना चाहिए, प्यार से सब कुछ वो अपनी किताबों में मुंतकिल किया। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब औरतें मुझे मिलती हैं और कहती हैं कि हमने आपकी बुक से बहुत कुछ सीखा और हमारी जिंदगी में बहुत सी खुशियां आ गई। अब मुझे बताएं, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी कि आपको कोई इस तरह से क्रेडिट दे। जी ग्रेट, ग्रेट जी, बहुत खूबसूरत विजन है। अभी तक कोको ख्वाजा जी आ, अभी भी लर्निंग लर्निंग के लिए मोटिवेट कर बिल्कुल। रही हैं इसीलिए हमारी तो कैटकी यूथ को को। मैंने ज्वाइन किया हुआ है। आप इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं कि मुझे भी समझ आ जाती है। नहीं मैम, कोको जी ये तो आपका कमाल है माशाल्लाह, आप इतनी लेजेंड है। हम तो आपसे सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, और यकीनन आप एक इंस्पिरेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए भी। ये फ़ख्र है कैक्टी के लिए, मेरे लिए बीइंग अ मेंटोर, कि मैं यूट्यूब पढ़ाता हूँ, कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप आए। जी, बहुत खूबसूरत आपकी कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है। एक हमें चीज मैं बताइए। बताना चाहूंगी, एक जी चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं माशाल्लाह से, मेरे मियाँ को भी बहुत शौक है घूमने फिरने का और मुझे भी है। और दोनों के शौक अक्सर मिला नहीं करते, लेकिन लकीली हमारे मिलते हैं। मैं दुनिया में जहां भी जाती हूँ, जिस मुल्क में जाती हूँ, मैं आके उस मुल्क का जो ट्रैवलॉग लिखती हूँ, जो सफरनामा लिखती हूँ, बैक ऑफ द माइंड में मेरे क्या होता है कि ऐसे लोग जो किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, दुनिया को देखने का दिल चाहता है उनका। और वो वजह कोई उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब वो मेरा ट्रैवलॉग पढ़ते हैं और मुझे ये कहते हैं कि आपका सफरनामा पढ़ के हमें ऐसे लगा जैसे हम खुद आपके साथ उस
मुल्क में घूम रहे हैं, तो मुझे मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं जिस तरह दुनिया को दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि शायद वो भी कुछ लर्न कर सकें और एंजॉय कर सकें। जी ये ग्रेट। मेरा मोटिव ये होता है मेरा जी बिल्कुल जी। ट्रैवल व्लॉग देखने का। बहुत खूबसूरत आपका आपका विजन है, आपकी सोच है। यकीनन हमारी फिर दोबारा बार बार हम कहेंगे ये इंस्पिरेशन है। हम इस कैक्टी के प्लेटफॉर्म जो कि खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके प्लेटफॉर्म पर हम कोकब जी से जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये हम यूथ को मैसेज दे रहे हैं कि इतनी बड़ी लेजेंड लेजेंड को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, इनसे सीखिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बार बार लेजेंड कह नहीं, के। आप डिजर्व करती हैं इवन मैं लेजेंड भी। खुद को नहीं ऐसी समझती, मैं तो अभी कोकब भी अपने आप को स्टूडेंट समझती हूँ। मैं हर रोज लर्न करती हूँ, इवन मैं बच्चों से भी लर्न करती हूँ। देखिए कोकब जी, ये तो हर इंसान इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र तक, कब्र की गोद तक सीखता है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया बशर्ते है कि कि उसमें सीखते रहो। और बशर्ते कि स्पिरिट हो। जी बिल्कुल, ये स्पिरिट हो, पैशन हो, और ये सीखना चाहिए हमें। हम दूसरों के बिहेवियर से बहुत कुछ सीखते हैं, इवन हम बहुत बच्चों से बहुत कुछ बहुत सीखते हैं। कि बच्चा जब बिल्कुल। एक यस बच्चा जब अपनी चीज़ पे किसी लेनी होती जिद करता है, वो लेने के लिए ठान लेता है तो वो रोता है। तो हमें भी अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, चाहे वो अपनी चीज़ हासिल करनी अल्लाह से मनवाना है या हमें अपना पैशन, हमने अपनी डेस्टिनेशन हासिल करनी है, तो हमें भी बच्चों की तरह जिद बांध लेनी चाहिए। बहुत खूब जी। कोकब जी हमें बताइए, पीटीवी पर दूसरे लीडिंग चैनल्स पर आपने हुक्मरानी की। 1990 से आई थिंक आप शुरू हुई, और हमें बिल्कुल। इस जर्नी बताइए, सफ़र बताइए कि इतना खूबसूरत सफ़र कि पीटीवी का इतना टफ कंपटीशन था उस दौर में भी, कि आप कैसे आपने हुक्मरानी की कि सिर्फ एक ही कोकब जी थी जो पीटीवी पर, और तमाम हर जगह पर हम लोग कोकब जी को देखते थे। जी प्लीज़। मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें कुछ लक का भी दखल होता है। जिस ज़माने में मैंने 1990 जनवरी में शुरू किया था प्रोग्राम, और पहला प्रोग्राम हुआ था और इतना हिट हुआ था, मुझे एज ये मिला कि उस वक्त तक कोई कुकिंग शो किसी टीवी चैनल पे, एक ही उस वक्त तो खैर चैनल था, नहीं हुआ करता था। मैंने जब शुरू किया, और लोग उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था कि कम पढ़ी लिखी घरेलू औरतें टिपिकल किस्म की जो होती हैं वही कुकिंग करती हैं, बेगमात तो कुकिंग नहीं करती। उनके पास तो नौकर चाकर होते हैं, घर में खनसामा होता है, बेगमात तो किचन में भी नहीं जाती। ये एक फैशनेबल तस्वर था। जब लोगों ने मुझे टीवी पे देखा कि एक पढ़ी लिखी, अच्छी, वेल ड्रेस्ड, थोड़ी सी खुशशक्ल भी खातून टीवी चैनल पे आके कुकिंग कर रही है, तो व्हाई नॉट अदर पीपल। मुझे माएँ जो है फख्र से कहती थी कि हमारी बेटी जो कभी किचन में नहीं जाती थी, आपका प्रोग्राम देख के वो किचन में जाती है। सुबह को मेरा प्रोग्राम होता था, शाम तक वो डिश बन चुकी होती थी। जो गैजेट्स मैं इस्तेमाल करती थी, जो टूल्स मैं इस्तेमाल करती थी, लोग बाजारों में दौड़ पड़ते थे। इस सिलसिले में इतनी मेरे पास कहानी है कि मैं आपको सुनाऊं तो मेरा ख्याल है घंटों पे प्रोग्राम मुहित हो जाए। बड़े बड़े दिलचस्प इसमें तजर्बे भी मुझे हुए, बहुत ही मज़ेदार इवेंट्स हैं इसमें। खैर एनी हाउ, तो ये चीज़ एक थी कि अखबारों में लिखा गया, उसकी तारीफें हुई प्रोग्राम की। और जो आप टोटके की बात कर रहे हैं, वो भी टीवी पे फर्स्ट टाइम इस तरह का एक प्रोग्राम हुआ था, और उसमें हर एक टोटका, हर एक हैंडी हैंड वो जो है वो मैं खुद पहले ट्राई करती थी अपने ऊपर, मतलब प्रैक्टिकली। फिर मैं जाके प्रैक्टिकली टीवी पे बताती थी। अब आप देखो कि फेसबुक भरा होता है टोटकों से, लेकिन इतने उनके रिजल्ट वो नहीं निकलते जो 100% मेरे निकलते थे किताब में से। फिर अच्छा, लोगों ने मुझे कहा कि हम उस जमाने में रिकॉर्ड किया करते थे कैसेट्स पे, हमें देखनी पड़ती हैं लगा के वीसीआर पे, तो आप किताब लिखें। फिर मैंने टोटकों की किताब लिखी, वो इतनी हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, जहेजों में दी जाने लगी। फिर जब मैंने कुकिंग की किताब लिखी, फर्स्ट बुक थी वो, हम लोग ईरान जा रहे थे, पोस्टिंग हुई थी, तो जाने से पहले वो मैंने किताब लिख के, बहुत बड़े पब्लिशर लाहौर के, जिनका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कोई मेरी किताब लेंगे, उन्होंने उसको पब्लिश किया।
और जनाब वो किताब इतनी हिट हुई कि जहेज़ों में वो किताब दी जाने लगी, तोहफों में वो किताब दी जाने। कई कंपनियां जैसे टेलीफोन कंपनी है, मुझे एज चीफ गेस्ट बुला के मेरे सिग्नेचर से वो किताबें अपने फंक्शंस में दिया करती थी, और बहुत बहुत कुछ कहने को है। तो ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी क्या कहना चाहिए, गुड लक थी। और जो मैंने काम किया अल्लाह ताला ने मुझे उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह टच वुड कामयाबी दी। उसमें मैं समझती हूँ कि मेरी नीयत का खलूस था, यही कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं। जी मेहनत भी बिल्कुल। की, मेहनत भी बहुत, मेहनत जी आप बगैर मेहनत के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। मेहनत भी मैंने की, लेकिन दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, मजबूरी से नहीं। मैं कहती हूँ लव इट और लीव इट। जो आपने काम करना है वो मोहब्बत से करें, प्यार से करें, वरना ना करें। मैंने जो काम किया बहुत शौक से किया। हॉबीज के तौर पर मैंने जो काम शुरू किया था, हॉबीज में से एक हॉबी कुकिंग, उसको अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत की कि बजाय शोहरत की कुकिंग बन गई। और किताबें मैंने 28 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। उसमें ट्रैवलॉग्स हैं, उसमें कुकरी बुक्स हैं बेपनाह मकबूल। फिर उसमें शॉर्ट स्टोरीज की हैं, कुछ में मेरा ख्याल है 20 के करीब शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें से 2 पे टीवी पे ड्रामे भी बने। और इस तरह से बहुत 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 बातें बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा अगर मैं सुनाने जी लगूं तो। कोकब जी, आपने जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की। लव इट और लिव इट बहुत बड़ी बात है। ये हम अपनी यूथ को, हाउस वाइफ्स को, उनको यही कोकब जी का मैसेज है कि अपने काम में आप ऐसे उससे मोहब्बत करें कि वो बोझ ना बिल्कुल समझें बिल्कुल। उसको। या आप तो देखें, प्यार से पकाया हुआ खाना उसकी लज्जत, और मजबूरी में बेदिली से पकाया हुआ खाना उसकी लज्जत में ही फर्क होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। या तो पूरे पूरे दाखिल हो जाए अपने काम में, तो या फिर छोड़ दें। दरमियाना बिल्कुल रास्ता नहीं होता, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आज कोकब जी जिस मुकाम पर है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, आसानियाँ करे। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम इनको ऐसे नहीं मिल गया। प्लेट में रख कर इन्होंने मेहनत की, अपने बहुत पैशन को, अपने पैशन को, उसको उसमें मोहब्बत डाली, उसमें डेडिकेशन डाली। जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी में, हिंदू पाक में, अ, जब तक हस्बैंड की कोऑपरेशन आपको शामिल ना हो, हौसला अफजाई वो ना हो, हमारे मुल्क की औरत कुछ नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी टैलेंटेड औरतें ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनको माहौल ऐसा नहीं मिलता। मैं बड़ी इस सिलसिले में अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस तरह का माहौल मिला कि मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, हौसला अफजाई मिली। और ये भी मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने यहाँ के मर्दों के लिए, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ तो होता है, लेकिन कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होना भी जरूरी है। जी कोकब जी, ये लफ्ज़ मैं कहना चाहता था, आपने पहले कह दिए कि आज अक्सर ये देखा जाता है कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, हर कामयाब मर्द एग्जैक्टली, के पीछे। तो बिल्कुल। कोकब जी माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल, और उनके पीछे इनके हस्बैंड का हाथ। तो सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सर ब्रिगेडियर जनरल खालिद साहब। जी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अनमोल हीरा, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि उसको पाकिस्तान का तराशा, एक, उसको तराशा। जी तराशा उनको ना, और हमें अनमोल हीरा दिया। ये पाकिस्तान का एसेट है, हमारी कोकब ख्वाजा जी पाकिस्तान का एसेट है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ब्रिगेडियर जनरल खालिद साहब की तरह, सर की तरह, हर एक के हस्बैंड इसी तरह की उनकी सोच हो कि अपनी वाइफ्स को बिल्कुल वो सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। बिल्कुल। बहुत जी, बहुत थैंक यू वेरी वेल वेरी सेड। मच फॉर दिस मग, जी दिस ब्यूटीफुल मग जिसपे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये जी, ये कैक्टी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था, और आपने इसको कबूल किया, बहुत शुक्रिया। कि ये कैक्टी की मोहब्बत है, कैक्टी का प्लेटफॉर्म है, खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और दिस इज क्रेडिट। ब्यूटीफुल, जी बिल्कुल, ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये आपको हमेशा हमारी मोहब्बत याद दिलाता रहेगा। बिल्कुल आपने इसको अपने पास रखना है, और बिल्कुल। हर ये देखे ना वक्त। मेरे पास लिखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुकव जी, हमें बताइए, आपकी एक किताब थी कनौर के जायके, इसके अलावा टोट के। किताबें तो आपकी माशाल्लाह आपने बताई, बहुत 28 है, बहुत। 28 के करीब आपने बुक्स लिखी। वो और तो 3 ऑब्वियसली, पाइपलाइन है, जी 3 माशाल्लाह पाइपलाइन है। माशाल्लाह, जी ग्रेट।
तो हम ये चाहेंगे कि हमें सिर्फ 2-3 बुक्स का आप प्लीज़ ज़रा बताइए, स्पेशली कनौर के जायके, टोट के, और एक आपने किताब लिखी थी अजील, शायद ईरान के सफ़र पे थी आप। अजील, हाँ जी, जी, ईरान के इनके बारे में। बारे में ज़रा हमें मुख्तसर बताइए हमारी ऑडियंस के लिए। जी झील जो प्लीज़। है, हम लोग हैरान थे तो इतनी खूबसूरत उनकी ड्राई फ्रूट की दुकानें सजी हुई होती हैं कि देख के ऐसे लगता है आप कोई तस्वीर देख रहे हैं। हर दुकान के ऊपर आजील लिखा होता था और मुझे समझ नहीं आती थी आजील का मतलब क्या है, आजील। फिर मैंने एक रानी से पूछा तो उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट की दुकान को आजील कहते हैं, तो मैंने अपनी बुक का नाम आजील ही रखा। फिर मेरी एक किताब है काश, उसमें 22 कंट्रीज के ट्रैवलॉग्स हैं। और उसका नाम इस तरह रखा गया कि मैं सोच रही थी किताब का नाम क्या रखूं, क्योंकि किताब जब पूरी लिख लेती हूँ फिर सोचती हूँ उसका नाम क्या हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसका नाम काश रखे। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि हम जिस मुल्क में जाते हैं हम कहते हैं काश हमारे मुल्क में भी ऐसे हो, काश हमारे मुल्क में भी इतनी सफाई हो, काश हमारे मुल्क में भी इसी तरह बेगस नजर ना आए, काश हमारे मुल्क में भी कानून की इतनी पासदारी हो। हम सारा वक्त काश काश करते रहते हैं, तो इस तरह से उस किताब का नाम काश हो गया। और मुख्तलिफ किताबें हैं, 28 बुक्स हैं जिसमें टर्की के भी सफ़रनामे हैं। फिर टर्की में गई हूँ कोई 5-6 दफ़ा, उसमें कॉन्फ्रेंसेस में मैंने शिरकत की पाकिस्तान की तरफ से। फिर और मुल्कों में भी गई मैं एज जनरल सेक्रेटरी EMDR पाकिस्तान। और उस हवाले से मैंने वहाँ पेपर पढ़े। तमाम दुनिया से आए हुए डॉक्टर्स के बीच में एक मैं वाहिद नॉन डॉक्टर थी, लेकिन मैंने वहाँ पेपर पढ़ा पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पे EMDR पे जो काम हो रहा है और जो भी कुछ हो रहा है। और बड़ा अच्छा रहा वो सफ़र भी एक एक थोड़ा सा हट के था कुकिंग से, बट काउंसलिंग उसमें भी शामिल थी। आज मेरे पास जो मरीज आते हैं और रोते धोते जब मरीज आते हैं और वो हंसते खेलते कुछ नशिस्तों के बाद सोसाइटी में मुझे नजर आते हैं घूमते हुए, तो मुझे जो खुशी हासिल होती है मैं उसको बता नहीं सकती आपको कितना अच्छा लगता है। मैंने रेकी में भी मास्टर्स किया। अब आप सोचेंगे कि रेकी कहाँ से बीच में आ गई। बस मुझे सीखने का जो शौक है ना वो डिफरेंट तरह ले जाता है। आई एम ए ग्रेट बिलीवर ऑफ रेकी। रेकी एक ऐसा क्या कहना चाहिए, कायनात में बिखरी हुई एक एनर्जी है जिसको हम अपने हाथों में लेते हैं और वो जो सफरर है उसको मुंतकिल करते हैं अपने हाथों के साथ। और बहुत अच्छा मुझे उसका भी, मैं तो रेकी फूलों पे भी करती हूँ, जानवरों पे भी, इंसानों पे भी, हर चीज पे। तो उससे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं माशाअल्लाह से, टचवुड। और इस तरह से कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं वाली बात आ जी जाती है। जी बिल्कुल। आ, हम आपसे माशाल्लाह इतने आपके खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, इतनी बुक्स लिखी हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो ये जो बुक्स है आपका सरमाया है, आपने इतनी मेहनत करके लिखा है, इनको आप डिजिटलाइज करें, आप इनको ई बुक्स बनाएं और इंटरनेट पर रखें, अमेज़ोन पर रखें, तो यकीनन जी, हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें, अभी की जो यूथ है, हाउस वाइफ्स है, वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। पाकिस्तान से बाहर तो जितने भी मैंने पाकिस्तानी घर देखे हैं अपनी बुक्स उनमें पाई हैं, कुकरी बुक्स। और मुझे जब वो मिलते हैं तो यही कहते हैं जब हम यहाँ आए थे तो मैं कुछ नहीं पकाना आता था, आपकी बुक्स को फॉलो कर करके तो हम दावतें भी करते हैं और घर के खाने भी पकाते हैं। आपको पता है वहाँ तो इस तरह हमारे यहाँ की तरह हेल्पर नहीं होते, उनको सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो मेरी बुक्स वहाँ पे बड़ी काम आती है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपका, आपने इतना काम किया है, तो मेरे ख्याल में हमें कहना चाहिए कोकब का पाकिस्तान, ख्वाजा का पाकिस्तान। थैंक यू। जी। आई लव पाकिस्तान, आई यस। लव पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं, ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद अमेरिका की हमने जाके वहां पे रिहाइश नहीं ली, क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत शौक है और था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना अपना मुल्क छोड़ के। वो मुल्क जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, उसको छोड़ के मैं तो नहीं चाहूंगी कि हम लोग जाएं। जी, बहुत बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं और पाकिस्तान के लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल जी। कोकब जी, हमें ज़रा बताइए कि आप यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी आप फूड एक्सपर्ट रही हैं, तो जी, बताइए दो ज़रा साल थोड़ा सा मैंने डिटेल यूनिसेफ में। की तरफ, जी, यूनिसेफ की तरफ से मैंने 2 साल तक काम किया था न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के तौर पे। उसमें मेरा काम होता था कि
लोअर मिडिल क्लास औरतों को लेक्चर देना कि वो जो खाती हैं, वो जो पकाती हैं, उसमें हेल्थ इश्यूज अगर हों तो क्या खाना चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए, और इस तरह से रिलेटेड अवेयरनेस एजुकेशन का वो था 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी दुबई की एक बेस्ड कंपनी, ऑयल कंपनी, उसमें भी काम किया। उसमें दुबई वगैरह भी जाके मैंने उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो देखे। मतलब मैंने हर काम को बहुत इंजॉय किया, बहुत। आजकल मैं आपकी कैटरी की जो क्लास है वो थ्राइस ए वीक वो इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ही ऑन करके बैठी होती हूँ यस। अपना फोन। बिल्कुल जी, माशाल्लाह कोकब जी, बिल्कुल वेरी डिसिप्लिन। हमारी क्लास में ऑल्दो बहुत एक ऑकवर्ड लगता है कि वो हमारी स्टूडेंट है, नहीं, वो तो उस्तादों की उस्ताद हैं। नहीं क्योंकि नहीं नहीं, चूंकि आपकी तो मैं स्टूडेंट हूँ बिल्कुल। क्योंकि लर्निंग तो हमेशा, चाहे वो हम लोग लर्निंग जब सीखना बंद कर देते हैं कुछ, तो हमारा जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो कोकब जी बिल्कुल हमारे, सही। उन्होंने शर्फ बख्शा कि कैक्टी के क्लास में यूट्यूब का कोर्स लेती हैं हमसे। और ये मेरी खुशकिस्मती है, बीइंग अ मेंटोर, मैं यूट्यूब पढ़ाता हूँ। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये शर्फ बख्शा कि हमारी आप क्लास में, और सबसे पहले नहीं, आप पहुँचे यकीनन। आई रियली एंजॉय इट, आई रियली। और मैंने सीखा भी। इसको ज्वाइन करने से पहले मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या उसके असूल हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके कवानीन हैं। लेकिन इन क्लासों को जानने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला, और मैं चाहती थी जो फील्ड में एंटर कर रही हूँ उसके बारे में मुझे जानकारी हो। जी, तो ग्रेट। इसलिए फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने बहुत इससे सीखा है। जी बिल्कुल। आज हम समझते हैं कुकब जी की बातों से कि कैक्टी का विजन कामयाब हो रहा है इंशाल्लाह। खुर्शीद अख्तर खान साहब, जिन्होंने ये बीज बोया था कि उन्होंने तालीम को प्रीच करना है, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं बिल्कुल, बनाना। तो बिल्कुल आज सही। इतनी बड़ी लेजेंड कोकब ख्वाजा जी हमारे साथ हैं। तो ये खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इनकी नहीं, जो इट्स ऑनर रूह फॉर मी रवा टू। है, मुझे जितना प्यार आप लोग देते हैं, इट्स ग्रेट थिंग, ग्रेट थिंग। जी, तो इनकी जो रूह रवां है, इरम खुर्शीद खान, उसके अलावा जोई खुर्शीद खान, एंड उसके अलावा मिस्टर शाहिद महमूद और उनकी टीम, क्रेडिट उनको जाता है। और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि कैक्टी खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी तरह वैल्यू ऐड करता रहेगा और आने वाली जरूर। हमारी यूथ को और हमारे और भी लोगों को इंशाल्लाह एजुकेट करता रहेगा। कोकब जी, हमें थोड़ा सा बताइए, कुकिंग क्लासेस आपने बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी आपने कंडक्ट की, ज़रा वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आ, उसमें मेरी फॉरेनर्स जो दोस्तें थी, उनको मैं चाहती थी कि पाकिस्तानी खाना ही बताऊं। तो कोई खाना वाना करते थे तो वो बहुत इंजॉय करती थी मेरे खाने को, तो इसलिए मैं जैसे फ्रेंडली किस्म की नहीं होती, नॉट कमर्शियल बेसिस, जस्ट फ्रेंडली घर में किचन में। तो उनको मैं पाकिस्तानी खाने, इवन रोटी बनाना, रोटी वैसे मैं आज सच्ची बात बताऊं मैं खुद भी नहीं कभी बनाती। तो दुनिया जहान की मैं खाने बना लूंगी, रोटी में नहीं बनाती। तो उनको रोटी बनाना जो है ना वो भी बड़ा एक एक्साइटिंग चीज लगती थी, तो मैंने वहां उनको रोटी बनाने भी सिखाई। और इस तरह अच्छा लगता था अपने मुल्क के बारे में एक अच्छा इमेज ट्रांसफर करना गैर मुल्कियों को। इवन आप हैरान होंगे कि कहीं अगर जाओ, जैसे टर्की में थे हम लोग, या थे ईरान में, या कहीं भी हो, तो जब उनसे मिलते जुलते हैं तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या चीज है कि हम मिक्स अप नहीं होते दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ। जबकि मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ दूसरे मुल्कों से अच्छा तरह मिल। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया था एम्बेसी रोड के नाम से। पाकिस्तान, बहुत पुरानी बात है, ये 80s की बात है। जितने भी यहाँ पे एम्बेसडर्स थे ना, उनको मैंने इंटरव्यू किया था, एम्बेसडर्स और उनकी बीवियों को। तो वो एम्बेसी रोड के नाम से वो सिलसिला चला था, एक वीकली मैगजीन में। बहुत हिट हुआ था, वो लोग इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे, क्योंकि मैं उनको अपने मुल्क के बारे में बताती थी, वो अपने मुल्क के बारे में बताते थे, और वो फिर जब पब्लिश होता था तो वो फिर अपने मुल्क के हर अदारे को भेजते थे जहां जहां से वो आए थे। तो ये भी एक मतलब मेरे क्रेडिट में जाता है। जी उसके बिल्कुल। बाद वो इतना हिट सिलसिला हुआ कि हर अखबार रसाले ने उसको टो किया, जी कॉपी बिल्कुल। की समझ ले।
बिल्कुल जी, आपकी माशाल्लाह इतनी सक्सेस स्टोरीज है कि वो हम इस इंटरव्यू में कैद नहीं कर सकते, वो पूछा भी नहीं जा सकता। इतना माशाल्लाह आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो कोकब जी, हमें आप बताइए कि आपने चाइना में 3 साल के करीब स्टे किया, जी जो अमर्जिंग सुपर पावर है। अब चाइना, पूरी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, इतनी बड़ी मीशत, जी तकरीबन 15 ट्रिलियन डॉलर के करीब, नंबर 2 अमेरिका के बाद चाइना की मीशत है। आपको 3 साल का उधर आपने स्टे किया, आपने उनके कल्चर को देखा, बड़ी डीप बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्वेशन की आपने। एग्जैक्टली आपने एक बुक भी एग्जैक्टली लिखी उस पे, जिसका नाम है नी हाउ। जरा नी प्लीज हाओ जी। बताइए नी हाउ का मतलब क्या है हमारी आप चाहने वालों अच्छा, को। जी बिल्कुल प्लीज। नी हाओ का मतलब है कि हेलो हाउ आर यू। इस सिलसिले में मजेदार बात आपको सुनाऊं कि मेरी जब ये बुक पब्लिश हुई और इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में उसकी क्या कहना चाहिए फंक्शन हुआ उसका, तो चाइनीज एम्बेसडर थे उस जमाने में ल्यू शू लिन, वो भी इनवाइटेड थे। और जनाब उन्होंने मेरी किताब उर्दू में हालांकि लिखी हुई थी, वो उर्दू इतनी जबरदस्त बोलते थे, किताब मेरी उन्होंने पढ़ी और उन्होंने ये कहा कि कौकब ख्वाजा की किताब एक ऐसी दोशीज़ा की मानंद है जिसका कोई मेकअप नहीं किया गया और वो अपनी कुदरती सादगी में हसीन दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद और इन्होंने किताब के बारे में बहुत अच्छा कहा। अच्छा, नी हाओ मैंने किताब का नाम मुमताज मुफ्ती साहब के कहने पे रखा था, मैंने रखा था चीन में चंद साल। वो कहने लगे ऐ कि तू दर्स की किताब पे लिखनी है, तो कोई एहो जिहा ना रख के कोई पूछे कि एदा की मतलब है। फिर मैंने उसका नाम नी हाओ रखा और किताब का टाइटल मैंने खुद चाइना की ये थी वो जानवर बड़ा मशहूर पांडा, वो उस पे किया। तो इस सिलसिले में भी बड़ी मजेदार मतलब कहानियां हैं नहीं हो के सिलसिले में। और मैंने हाँ, एक और बात, चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि मैं चीनी होते हुए भी अपने मुल्क के बारे में इतना नहीं जानता था जितना कौकब ख्वाजा ने चंद साल मेरे मुल्क में रहकर जाना है। ये उन्हीं ग्रेट। के लहजे में मैं आपको बता रही हूँ, उन्हीं जी के लहजे बहुत में। खूब। अच्छा कोकब जी, ज़रा मुख्तसर से हमें बताइए, आपने पेंटिंग में भी आपने कमाल हासिल किया है। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल। इकी बाना आपने चाइना जापान से ये चीज़ें सीखी। ज़रा इसके बारे में जी, मुख्तसर बताइए हमें। जब जापान गए तो मैंने सोचा कि एक इनका मशहूर आर्ट है, थोड़ा सा वो भी मैं लर्न कर लूं, तो वहां पे मैंने कुछ क्लासेस उसकी ली। और उसके बाद दूसरा क्या पूछा आपने? इकी इबाना के बाना से पेंटिंग जो आपने चाइना और जापान से पेंटिंग, हाँ। सीखी। जी। पेंटिंग मैंने चाइना से तो बाद में सीखी, उससे पहले मैं शौकिया पेंटिंग किया करती थी। और मेरे हस्बैंड एक ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में मेरी पेंटिंग उठा के उन्होंने मतलब दाखिल करवा दी, रखवा दी। और मैंने कहा कहाँ मैं और कहाँ इतने आर्टिस्ट, वो आपने क्या किया। मैं हैरान हो गई सुन के कि मुझे मेरी पेंटिंग पे सेकंड प्राइज मिल गया। तब उस वक्त मैं शौकिया पेंटिंग करती थी, एक विली साइड की मैंने सीनरी पेंट की थी उस पे। और फिर उसके बाद काफी साल बाद जब चाइना जाना हुआ तो वहां से फिर मैंने पेंटिंग की ली। और अच्छा लगता है मुझे। कोविड के दिनों में घर में रह के मैंने बहुत पेंटिंग की। मैंने ऑनलाइन डिकोपाज कोर्स किया, फिर मैंने डिकोपाज बहुत किया। तो मुझे लॉकडाउन में बिल्कुल कोई बोरियत नहीं हुई। जब मेरी दोस्तों के फोन आते थे बहुत बोर हो रहे हैं क्या करें, मैं कहती थी काम करो, कुछ करो। वो कहती थी क्या काम करें, मैंने कहा कुछ करो। तो मुझे बिल्कुल कोई बोरियत नहीं हुई। बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा घर में रह के मुझे अपने वो सारी हॉबीज को परस्यू करना, जो कि टाइम कम मिलने की वजह से इतनी मैं कर नहीं पाती थी। जी बिल्कुल जी, ग्रेट। कुकुर जी, अगला सवाल है मुख्तसर सा, कि आप माशाल्लाह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की आप हेड रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट और इस तरह के ओहदों पर। वो ज़रा एक्सपीरियंस बताइए हमें, वो कैसा लगा आपको। वो भी एक फॉरेन कहना चाहिए कोई था उसका यहाँ पे, जो उसमें मकसद यही था कि खवातीन की हेल्प करना, जो गरीब औरतें हैं उनको कोई स्किल्स सिखाना ताकि वो अपने जो है हालात को, घर के हालात को बेहतर बना सके। बेसिक चीज ये थी। तो उस सिलसिले में बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन एसोसिएशन थी, उस क्लब था उसका।
तो उसकी मैं प्रेसिडेंट रही। तो इस तरह से हम इस तरह के फंक्शन करते थे जिसमें औरतों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए ताकि वो अपने घर के हालात को बेहतर कर सकें। फिर उनको मशीनें लेके दे दी, फिर और उनको कोई बता दिया बिजनेस छोटी मोटी जो घर में रह के कर सके। तो इस तरह की वो थी, वो कुछ साल मैंने किया था। जी बिल्कुल, आपने माशाल्लाह कॉर्पोरेट लेवल और सोशली भी आपने हाँ कंट्रीब्यूट किया। जी जहाँ जहाँ बिल्कुल, जिस शहर में गए ना, बस वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहे। ग्रेट जी माशाल्लाह। अच्छा कुकुब जी, हमें बस हम अब ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के झंडे सिर्फ चाइना, जापान, थाईलैंड, टर्की में नहीं, आपने ईरान में ही नहीं आपने गाड़े, बल्कि आपने हमारे हमसाया भारत में भी आपने झंडे गाड़े, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। आपने एक उनके चैनल पे आपने प्रोग्राम भी किए, स्टार प्लस पे, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका ज़रा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए, वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा रहा उसमें। वैसे मैं इंडिया गई हूँ, काफ़ी शहरों का मैंने दौरा किया है, लेकिन स्टार प्लस के प्रोग्राम जो थे ना, वो पाकिस्तान में ही रिकॉर्ड होते थे, नवाब कैफ़ी करते थे। तो उसमें मैंने पाकिस्तानी खानों के प्रोग्राम किए थे जो कि स्टार प्लस पे नशर हुआ करते थे। तो वो अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। मैंने आपको बताया ना कि मैं जो काम करती हूँ मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा ना लगे तो फिर मैं उसमें हाथ ही नहीं डालती, अगर मेरा इंटरेस्ट ना हो तो। अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। इंडिया तो मेरा जाना हुआ है, लेकिन वो प्रोग्राम इंडिया जाके नहीं होते थे, पाकिस्तान से रिकॉर्ड होके तो फिर उनको भेजा जाता जी, वो स्टार कोई प्लस। इशू नहीं होता, रिकॉर्ड कहीं भी हो लाइव, लेकिन वो इंडिया इंडिया का ब्रांड है, स्टार प्लस बहुत बड़ा कंपनी है ऑब्वियसली। तो उस पे आपका आना, अपने पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की और इज्जत थी। इंडिया गई तो लोग पहचानते थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा लगा। जी ग्रेट ग्रेट। अब बताइए हमें, हमने आपके काम के मुतालिक, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके मुतालिक तो बहुत कुछ आपसे सुन लिया माशाल्लाह, नो डाउट बहुत आपकी अचीवमेंट्स हैं। अब हमें हमारे सुनने वालों को ये बताइए, आप अपने लेजर टाइम में, फारिग वक्त में क्या करती हैं? ये भी एक इंस्पिरेशन है। फारिग वक्त होता ही नहीं, पता नहीं फारिग वक्त कहते किसको है, आई डोंट नो। फारिग वक्त में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ। मैंने एक बुक क्लब यहाँ बनाया हुआ है जिसमें हम अच्छी किताब पढ़ते हैं। कुछ कुछ लेडीज को मिला के एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एक अच्छी किताब सेलेक्ट करते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, महीने में एक दफ़ा फिर मीटिंग होती है, फिर हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शो करता है, बताता है कि उसने इस किताब में से क्या सीखा, क्या लर्न किया है। जिसमें हम अच्छी किताब पढ़ते हैं। कुछ लेडीज को मिला के ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एक अच्छी किताब सेलेक्ट खाना बना सब लोग पढ़ते हैं, महीने में एक दफ़ा फिर मीटिंग होती है, फिर हर जाता है कि आज मैंने बनाया है, और वो कहते हैं एक अच्छी किताब सेलेक्ट खाना सब लोग पढ़ते हैं, महीने में एक दफ़ा फिर मीटिंग होती है, फिर हर जाता है कि आज मैंने बनाया, और वो कहते हैं एक अच्छी किताब सेलेक्ट खाना सब लोग पढ़ते हैं, महीने में एक दफ़ा फिर मीटिंग होती है, फिर हर जाता है कि आज मैंने बनाया, और वो कहते हैं एक अच्छी किताब मेरा पैशन सब लोग पढ़ते हैं, महीने में घर में जहाँ जगह हमारी मैंने बनाया, और वो कहते हैं एक अच्छी किताब मेरा पैशन सब लोग करती थी। ड्राइंग रूम में हमारी घर में जहाँ जगह हमारी मैंने बनाया, और वो कहते हैं एक अच्छी किताब मेरा पैशन सब लोग। तो इस तरह से ड्राइंग रूम में हमारी घर में जहाँ जगह मैं तो कुछ ना कुछ बिल्कुल तो इस तरह से मैं तो इतनी ताकत बिल्कुल जी, यही आपकी कामयाबी का मसला है कि आज आपको मिल रहा है, जब यही आपको कि आप फारिग, यही आपकी कामयाबी रहती हैं, काम में बिजी रहती हैं कि आज आपको मिल रही है। इसी तरह की आप सोच आपकी कामयाबी इंशाल्लाह काम में बिजी रहती हैं कि आज आपको मिल रही है। इसी तरह की सोच आपकी कामयाबी इंशाल्लाह काम में बिजी रहती हैं कि आज आपको मिल रही है। इसी तरह की सोच आपकी कामयाबी इंशाल्लाह काम में बिजी रहती हैं कि आज आपको मिल रही है। इसी तरह की आप हासिल भी तो सोच आपकी कामयाबी इंशाल्लाह काम में बिजी रहती हैं कि आज आपको मिल रही है। इसी तरह की अच्छा सोचिए तो सोच आपकी कामयाबी इंशाल्लाह काम में बिजी रहती हैं कि आज आपको मिल रही है। सीरी लहरें निकलती हैं। अच्छा सोचिए सीरी लहरें निकलती हैं। अच्छा सोचिए सीरी लहरें निकलती हैं। अच्छा सोचिए लहरें निकलती हैं। अच्छा सोचिए
कि हमारे से हमारी जंग है कि हमारे से हमारी जंग है विश्व 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 हमारे से हमारी जंग है ये मेरा विश्व हमारे से हमारी जंग है ये मेरा विश्व हमारे से हमारी जंग है कि अब विश्व हमारे से कि अब विश्व हमारे कि अब हम लोग
कि पुलाव कैसा है, चंद दाने चख के तो पता चल जाता है कि भी कैसा है। तो हमारा तो जो इंटरेक्शन है वो जावेद साहब के साथ है, और हम यही देखते हैं कि बाकी अदारा भी यकीनन ऐसा ही होगा। शाहिद साहब के साथ भी काफ़ी बात करने का मौका मिला है। तो बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, और मैं तो कहूँगी कि यूथ को यकीनन इनसे इस्तेफादा करना चाहिए और लर्न करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करें, इल्म हासिल करें और इल्म को डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जितना इल्म बांटेंगे उतना आपका इल्म बढ़ेगा, मेरा तो यही ईमान है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कितना टाइम गुजर गया, लेकिन महसूस ही नहीं हुआ, एहसास ही नहीं हुआ कि कितना टाइम गुजर गया आपसे बातचीत करते हुए, गपशप करते हुए। कोको जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह खूबसूरत अंदाज से आपने कैक्टी को, खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपने एक्सप्लेन किया, उसको खराज तहसीन पेश किया। इस तमाम सहरा इरम खुर्शीद खान, जोई खुर्शीद खान, मिस्टर शाहिद महमूद और उनकी टीम को जाता है कि उन्होंने इतना एक विजनरी इंस्टीट्यूट को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और हमारी आने वाली जो यूथ है उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाया कि वो सीख कर इधर से पैसे कमा सकें। तो कोकब जी, आखिर पर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। हम आपको तमाम कैक्टी के बिहाफ पर हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने खूबसूरत अंदाज से आपने एक्सप्लेन की अपनी सक्सेस स्टोरी, जो कि हमारे लिए एक मशरे राह है। यू आर तो वेलकम, जी, और माय थैंक्स टू कैक्टी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई हैव आल्सो एंजॉयड द होल कन्वर्सेशन। थैंक यू, यू आर वेलकम जी, ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया आपके पीछे जो मास्टर माइंड है ब्रिगेडियर जनरल खालिद साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया आपको सपोर्ट करने का। वेलकम, और वेलकम, वेलकम। अगेन दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कोकब जी। You are थैंक यू वेरी welcome. You मच are एंड always welcome. स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। Welcome. Thank you very much. जी। अल्लाह हाफिज।